मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। जेमरे उसको भी नहीं बताई। नदीम, कहते रहो प्लीज, खुद को रोको मत। ये पहली बार है कि तुम मेरे सामने कोई बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी डॉक्टर हूं और तुम्हारी राज़दार भी। तुम मुझे जो भी बात बताओगे, चाहे वो कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो, हम दोनों के बीच में रहेगी। किसी को इस बात का नहीं पता चलेगा, यकीन करो मेरा। कोई कुछ नहीं जान पाएगा। तुम जब तक चाहोगे ये बात हम दोनों के बीच में राज रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। नदीम प्लीज, जो भी है बता दो। तुम्हारे दिलो दिमाग में जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे बता दो प्लीज नदीम। मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया है। मैंने जो कुछ भी सहा है वो बहुत ही अजियतनाक था। मुझे लगा कि इस बारे में बात करूंगा तो बहुत अच्छा महसूस करूंगा, मगर ये सब बातें करके भी मेरा दिल हल्का नहीं हुआ। भूल जाइए, मैंने जो कुछ भी बताया है नदीम मेरी बात सुनो, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। जो कुछ है बताओ मुझे। देखो, इस तरह बताने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उनसे अपना बदला ना ले लूं, कुछ नहीं होगा। उसने आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया है, मगर अभी उसके सीने में और भी राज छुपे हैं। कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि मुझे नदीम के साथ थेरेपी सेशन के लिए इजाजत चाहिए। इरादा बदल दिया मैंने। क्या मतलब? मैं समझा नहीं डॉक्टर। मैं कल बगैर बताए नदीम का सेशन करूंगी। मैं उससे कहीं और मिलूंगी ताकि आराम से बात हो सके। क्या बात है? क्या कोई खास बात करनी है आपको नदीम से? मुझे भी कुछ मरीज देखने हैं तो मैं बाद में बात करूंगी। हाँ, मैं फ्री हो गई हूँ, बताओ क्या बात है। शहनाज कराचाई आपसे मिलने आई हैं डॉक्टर साहिबा। भेज दो अंदर। ठीक है, जाइए शहनाज साहिबा। आपके यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी मुझे। मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी मंगवा लो। ये तो भी मुमकिन नहीं हो सकेगा, लेकिन अगली बार अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो आपसे चाय कॉफी का जरूर पूछूंगी मैं। साथ में ठंडा पानी भी कह दो। हाँ, मगर मीठे में कुछ मत मंगवा लेना, मुझे मीठा दरअसल कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ नहीं आई। बाहर मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपके काम नहीं आ सकूंगी। तुम नहीं, हाँ मगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकती हूँ।
ये इस्तांबुल कितना प्यारा है। मैं तो इसके मनाजिर पे कुर्बान हो जाऊं। जिस इंसान को यहाँ की आबो हवा की आदत हो जाए ना, वो कहीं और जाने का सोच ही नहीं सकता। और हमारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अच्छा हुआ गांव से यहाँ आ गए हम लोग, वरना तो हमें पता ही ना होता कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। और शुक्र है खुदा का, तुम्हारी माँ तुम्हारे मसले को भूल गई। फिलहाल तो वो जमरे के लिए परेशान है। अब देखते हैं क्या होता है, जमरे का झूठ कैसे निभाती है। कल रात जो हुआ उसके बाद ना सिर्फ उनकी शादी बल्कि वो पूरा घर टूट के बिखर जाएगा, क्योंकि अब आपकी ये पोती अकेली नहीं रही दादी माँ। तुम्हारी तो नजरें ही नहीं हटती जमरे से। जमरे तुम्हारी दुखती रग है, लेकिन फिर भी तुम उसे पा नहीं सकते। जान तुम दोनों के दरमियान नहीं है, शहनाज है। ठीक कहा ना? शहनाज ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, उसे भुलाकर तुम जमरे की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। जब तक बदला नहीं लोगे, उसे पाने की कोशिश नहीं करोगे। और तुम दोनों की इस लड़ाई में बेचारी मेरी बहन बिला वजह पिसे जा रही है। हर चीज, मेरी जिंदगी की हर चीज उस औरत ने बर्बाद कर दी। मुझे भी उसी ने बर्बाद किया, मगर अब मजलूम बन के नहीं रहना चाहती। चलो हाथ मिलाओ नदीम, इस लड़ाई में एक दूसरे का साथ देते हैं, थाम लेते हैं एक दूसरे का हाथ। मुझे अभी भी भरोसा नहीं है तुम पर, ना ही तुम्हारे किरदार पर, और ना ही तुम्हारे मकसद पर, और ना ही तुम्हारे लालच पर। तुम्हारे इरादों पर भी भरोसा नहीं है मुझे। तुमने जिस तरह से मुझे सुबह धोखा दिया, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मगर एक चीज पर एतबार कर सकता हूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी साफ गोई को देखकर तुम्हारा साथ दे सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं तुम पर। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तुम अकेली नहीं हो किरण, मैं साथ हूं तुम्हारे। अगर तुमने मेरी पीठ के पीछे चुरा नहीं घोंपा तो साथ दूंगा। हां, मगर हरगिज मुझे धोखा देने का मत सोचना। नदीम ने नई शुरुआत के लिए मेरा हाथ थाम लिया है। ये जंग अब हम दोनों की जंग होगी। जिस तरह हमें अजियत दी गई, उन्हें भी दी जाएगी। बेशक आज तुम एक काबिल इज्जत डॉक्टर हो, मगर माजी में मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं बोलूं कैसे। अपने बारे में मुझसे बेहतर जानती हो तुम। ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ मालूम करने की? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो खुद ब खुद आ जाती है जब बात इंसान की जिंदगी पर आती है। ऐसे में इंसान कुछ भी कर जाता है। सही कहा ना? और अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो। तुम तो एक बहुत बुरी लत में मुब्तला थी, और आज देखो अपने माजी को भूलकर यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हो तुम। हिम्मत तो तुम्हारी है ना? लेकिन क्या ये हकीकत तुम्हारे मरीज जानते हैं? अच्छा, तो जिस तरह से ये बात मैं जान चुकी हूं, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी लोग भी जान जाएं, क्योंकि ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। और अगर कहीं ये बात बाहर निकल गई तो फिर क्या करोगी तुम? तो मतलब ये कि आप मुझे धमकी दे रही हैं? समझदार हो, ये तो कहना पड़ेगा। असल बात पर आते हैं अब हम दोनों। ठीक है, तो तुमने नदीम के इलाज के साथ जो कहानी शुरू की है वो खत्म कर दो, और इसके बदले में मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी। माफी चाहती हूँ मैं आपसे। मुझे जिंदगी में कभी किसी ने धमकी नहीं दी तो समझ नहीं पा रही। अनाड़ी हूं ना। मगर क्या एक बात आपसे पूछ सकती हूँ अगर इजाजत हो? मुझे बस यही पूछना था कि अगर मैं ऐसा कुछ ना करूं तो फिर क्या होगा? सच में क्या बात है तुम्हारी। तुम कभी नहीं चाहोगी तुम्हारी असलियत सामने आए, डॉक्टर सोया।
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ गई मैं शहनाज साहिबा। अच्छी बात है। इस फाइल को एक तोहफा समझ कर रख लो तुम। मेरे पास ओरिजिनल है। फिर मिलेंगे। जितनी आसान मैंने सोचा था उतनी आसान नहीं थी ये। हेलो आगा साहब, माफ़ी चाहती हूँ कि यूं अचानक कॉल कर ली मैंने। हमें थेरेपी सेशन कर लेना चाहिए। क्या सच में? मुझे तो लगा था कि आप राजी नहीं हैं इसके लिए, क्योंकि उस वक्त आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है, जब आप चाहें कर लेंगे। डॉक्टर को तो देख लिया, अब अगले शिकार की बारी है। किरण बेटा, तुमने ये बातें तो बता दी मुझे, लेकिन कल रात क्या हुआ था इस बारे में कुछ नहीं बताया तुमने मुझे। उस शहनाज ने वो दवा गलती से खा ली थी, या फिर इसके पीछे भी कोई राज छुपा है? वो मरे या जिए, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुनो किरण, तुम्हें पता लगाना होगा कि तुम्हारे शौहर और शहनाज में कशीदगी किस वजह से है। किसका फोन है? तुम उठा क्यों नहीं रही हो? दरअसल किसी जगह से कल मैंने शॉपिंग की थी, वहीं से अब कॉल आ रही है मुझे। जी कहिए। कहाँ हो तुम? फिलहाल नहीं आ सकती मैं। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से तो इस वक्त तुम अपनी दादी को कल रात होने वाली कहानी तफसील से बता रही होगी, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरी कॉल छुपाई है, यकीनन तुमने उन्हें यह भी नहीं बताया होगा कि तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल सही समझा आपने। आपके शॉपिंग मॉल की बात ही कुछ और है। हर चीज बहुत आला है, सब आसानी से मिल जाता है। कल रात की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है किरण, बहुत कुछ बाकी है। मैं अभी जहाँ जा रही हूँ वहाँ की लोकेशन भेज दूंगी, आ जाना। जी ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्र है फोन तो बंद किया तुमने। हाँ तो अब और से सुनो, तुम्हें ये मालूम करना है कि तुम्हारा शौहर उस चुड़ैल से नफरत क्यों करता है। मैं अब नदीम को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें अब समझ में आया? अपनी आंखें खुली और जेब भारी रखो। उस घर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। एक न एक मुसीबत खड़ी ही रहती है। जिसकी तरफ फायदा नजर आए उसी की तरफ खींचे जाना है तुम्हें। अब तुम्हें ही फैसला करना है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हर कदम सोच समझ के उठाना। मीठा खा लिया आपने? तो आप गाड़ी में बैठकर घर जाए, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। मुझे भी साथ ले चलो ना बेटा। शॉपिंग कैसे होती मैं भी देख लूं। बहुत मजा आता होगा ना। अच्छा वादा करती हूँ, अगली दफा आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं। वो व्हीलचेयर से उठा ही हमें बर्बाद करने के लिए, जब तक वो हमसे अपना बदला नहीं मिलेगा। हमें अपने पैरों तले रोंद नहीं देगा, सुकून से नहीं बैठेगा। उसकी तो डॉक्टर भी सब कुछ जानती है। अब सब खत्म हो गया है। मेरी अम्मी मुझे उस वक्त तक तंग करती रहेंगी जब तक मैं उनको जवाब नहीं दे देती कोई। कल रात भी रोक लिया था मुझे, मगर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उन्हें देने के लिए। और जवाब तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा भी इस बात को इस तरह से जाने नहीं देंगे। इस कमरे से बाहर एक नया फसाद हमारा मुंतसिर है। मुझे लगता है जो कुछ भी मैं कह रही हूं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जमरे,
तुमने कभी छोड़ा क्यों नहीं मुझे? क्या? जबकि तुम मेरी दुश्मन थी, मेरे खिलाफ हो गई थी, तुमने नदीम के लिए इतना सब कुछ किया और उसके बावजूद भी तुमने साथ क्यों नहीं छोड़ा मेरा? ऐसी क्या वजह थी? क्या था? क्योंकि उम्मीद थी मुझे, क्योंकि मेरे सामने 2 बच्चे थे, जिसमें से एक मजलूम है और एक वो जो अपने आप को कसूरवार समझता है, और मुझे उम्मीद थी कि वो इस कैफियत से बाहर आ जाएंगे। कैफियत से बाहर आ जाएंगे? मेरे लिए सजा देना इंतकाम नहीं है, बल्कि जिस वजह से सजा दी जा रही है उसका सामना करके उस वजह को हमेशा के लिए खत्म करना है। मुझे लगता है तुम और नदीम अपना माजी भुलाकर आगे बढ़ सकते हो, और शायद इसी तरह से ये सब ठीक हो जाए। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने सोचा था कि हम छुपन छुपाई का खेल खेलेंगे, मगर आप तो बहुत हिम्मत वाली निकली, मुझे खुद मिलने के लिए बुला लिया। मानना पड़ेगा किरण, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। ऐसी उम्मीद ही नहीं थी मुझे। बस देखती जाएं आगे क्या होता है। ये तो बस शुरुआत है। आपको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आगे आपके साथ होने क्या वाला है। आपको बर्बाद कर दूंगी मैं, क्योंकि अब मैं वो लड़की नहीं जो आपके सहारे की मोहताज थी। नदीम ने हाथ थाम लिया है मेरा, और अब आपका साथ देने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। बदकिस्मती से किरण, मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूं इस सब में, बल्कि नदीम से हाथ मिलाकर तुम मुझसे ही नहीं अपने दिल से भी लड़ रही हो। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? ये अपने दिल से लड़ी हो, इस बात का क्या मतलब है? हाँ, नदीम का साथ देकर तुम अकेले मुझे ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ जान को भी बर्बाद कर दोगी। इसमें जो तुम्हारी अम्मी का कसूर है उस पर तुम बात नहीं करना चाहोगे, ठीक है? जमरे, वक्त आ जाए तो करूंगा, क्योंकि वो वक्त आने वाला है, मुझे महसूस हो रहा है। कैसा वक्त? इंतकाम का वक्त। जब मुझे सजा मिलने का वक्त आएगा, क्या उस वक्त मेरा साथ दोगी? हरगिज ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़कर साथ देना मेरा, गलत मत समझो, लेकिन साथ तो होगी ना, क्योंकि उस दिन शायद कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा सिवाय मेरी मां के। सिर्फ इतना कह रहा हूं मैं तुमसे, बस मेरे साथ रहना, भले मेरा हाथ ना थामना, लेकिन बस मेरे साथ होना। क्या तुम ये कर सकती हो? पता नहीं क्या ऑल फॉल बातें किए जा रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि नदीम चाहता क्या है जान से, और मैं आप पर भरोसा करूं, ऐसा सोच रही हैं आप? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बता रही हूं, मगर क्या नदीम ने बताया है तुम्हें? उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हें अपना साथी बना लिया है, मगर फिर भी उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि माँ और बेटे के खिलाफ ऐलान जंग क्यों किया है उसने। नहीं बताया ना, क्योंकि वो आज भी तुम पर यकीन नहीं करता है किरण, और जो कुछ कल रात तुमने किया उसके बाद तो शायद करेगा भी नहीं। हाँ, मगर अब भी अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ही करना है तो करती रहो, लेकिन बर्बाद सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं होगा, साथ ही साथ तुम भी हो जाओगी। बस बहुत हो गया। दरअसल नदीम की सबसे बड़ी दुश्मन आप हैं, और अगर इस सब में जान भी मुतासिर होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान के लिए मेरे दिल में अब कोई जज्बात नहीं।
किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम जान को किन नजरों से देखती हो? ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है किरण, हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें इसे खत्म करने की, इसे मिटा देने की, लेकिन इतने दर्द सहने के बावजूद भी हम इसे निकाल नहीं पाते हैं दिल से। तुम्हें क्या लगता है तुम जान की जगह अपनी जिंदगी में किसी और को दे सकती हो? तुम कोशिश भी नहीं करोगी ऐसा करने की, क्योंकि तुम जानती हो ये मुमकिन ही नहीं है। नदीम और जैमरे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आज नहीं तो कल वो दोनों एक हो ही जाएंगे। उसके बाद जान का क्या होगा? कौन संभालेगा जान को किरण? ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सहारा बनना ही पड़ेगा। अब तुम फैसला कर लो कि क्या तुम अपनी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारोगी जो हार चुका है, या अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उसे कभी हारने ही नहीं दोगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरी बला से आपके उस घटिया बेटे के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। उसके साथ क्या होता है क्या नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बुज़दिल बेटे के लिए नदीम को धोखा नहीं दूंगी। अब मैं नदीम को अकेला नहीं छोड़ सकती। नदीम का हर हाल में साथ दूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं। जिंदगी के सबसे बुरे गुजरे साल का जश्न मनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा भी। माफ करना मेरी जान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस गुजरे साल में हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ भुगत लिया है। जैसे कि जाली शादी, जो मेरे भाई और उसकी बीवी ने आखिरी लम्हे में सच्ची बना दी, और तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कितनी अजीब सी सिचुएशन में फंसाया। फिर मेरी भाभी ने भी तुम्हारी वजह से मेरे भाई से शादी की। न जाने अब अगले साल में हमारे घर में और क्या कुछ होने वाला है। कैसे जश्न के साथ इस नए साल की शुरुआत करें? हमें तो पिछले साल में ही रहना चाहिए ना। यानी इस साल में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? इस साल में तो वाकई ऐसा कुछ अच्छा नहीं था कि जिसकी वजह से हम खुशियां मनाएं। हम तो न्यू ईयर नाइट का भी कोई अच्छा प्लान नहीं बना पाए। वैसे आम तौर पर तुम बनाती हो क्या? तुम तो बेवकूफ हो रहमा, और तुम कमाल हो नदीम। नदीम, पिछले साल की खास बात ये थी कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए। तुम बहुत अच्छे हो नदीम। तुम्हारे बचपन के बाद ये तुम्हारी पहली न्यू ईयर पार्टी होगी ना, तो हमें इसे खूब जश्न के साथ मनाना चाहिए। फिक्र मत करो, हम आने वाले साल में शानदार जश्न मनाएंगे। हाँ, मगर मैंने तो सोचा था कि अगला साल मैं कभी भी देख ही नहीं सकूंगी। मैं कल रात अपनी दोस्त के यहाँ रुकने क्या चली गई, पीछे मेरी मॉम हॉस्पिटल चली गई। सुबह होते ही मैं सबसे पहले अपनी मॉम से मिलने गई। वहाँ जाके पता चला कि मेरी मॉम तो ठीक होके पहले ही बाहर जा चुकी हैं। मुझे लगा शायद नए साल के तोहफे लेने गई हैं, लेकिन आपके हाथ तुम्हें तोहफा क्या नहीं है। लगता है कि तुम्हारी अम्मी इतनी बड़ी बात भूल सकती हैं? नए साल के तोहफे तुम सबको जरूर मिलेंगे। देखो, जाली कपल भी आ गया। मैं तुम लोगों की कहानी जरूर सुनती, लेकिन मुझे शॉपिंग पर जाना है, इसीलिए आप लोगों से मौजरत चाहती हूँ। और वैसे मैंने कभी नंद की तरह तुमसे बात नहीं की, लेकिन ये मॉम और उनकी साजिशों की क्या कहानी है? किस किस्म की साजिशें हो रही हैं? मॉम, देखें, आखिर ये है तो आपकी बहू ना, चाहे वो जाली हो या असली हो। जैसे इसको कुछ समझ ही ना आया हो। खैर भाई छोड़े, अब नया साल आने वाला है। अब लड़ाई झगड़े खत्म करके हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे साथ। राइमा। अरे चले जल्दी आ जाएं, हम सब मिलके एक अच्छी सी तस्वीर ले लेते हैं। सब आ जाओ। मॉम, आए ना। अरे फैमिली की सरबराह भी तो होने चाहिए ना। बाबा, आप जल्दी से हमारे साथ आ जाएं। हम साल की आखिरी तस्वीर लेने लगे हैं, प्लीज जल्दी आ जाएं। अरे मेरे हाथ तो छोटे हैं और मैं अपनी सेल्फी स्टिक भी ऊपर भूल गई। मैं ये ले लेती हूँ तुमसे। ये है ना कराचाई हैप्पी फैमिली।
हाँ नौरीन, रायमा की शॉपिंग अभी पूरी नहीं हुई है तो वो खाना भी शायद बाहर ही खाएगी। टेबल उसी हिसाब से लगा। ठीक है। आज रात देर से खाना खाएंगे हम नौरीन, तो खाना थोड़ी देर से लगाना। ठीक है आगा साहब। लेकिन हम लोग देर से खाना क्यों खाएंगे आगा? कुछ मेहमान आ रहे हैं शहनाज। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जरूरी नहीं समझा शहनाज। माफी चाहती हूँ मैं, शायद तुम किसी से बात करने वाले थे। मैं बाहर हूँ, तुम बात कर लो। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था। नदीम, देखो, अब से हमारे बीच कोई राज नहीं है। हम एक टीम की तरह हैं, है ना? तो बिल्कुल ठीक वक्त है ये बात कहने का कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम मेरे राज तो जानते ही हो, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि शहनाज और तुम्हारे बीच में क्या कशीदगी है? इन बातों के लिए इसरार मत करो मुझसे। शहनाज ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया ये सब जानती हूँ मैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है नहीं जानती। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसी क्या वजह है जो तुम बता भी नहीं पा रहे नदीम? बहुत बड़ी बात है किरण, बहुत बड़ी। कहा ना मजबूर मत करो मुझे। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, परेशानी में तुम पे गुस्सा निकाल दिया। कोई बात नहीं। तुम गुस्सा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अब तक मुझ पर भरोसा नहीं हो पाया। हमारे दरमियान लड़ाई तो खत्म हो गई है नदीम, मगर तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, भरोसा नहीं किरण, करते। तुमने आखिरी बार जो हर बार आजमाया उसके बावजूद तुम पर भरोसा किया। नजरअंदाज नहीं कर रहा, बता चुका हूं मेरा एक मकसद है, मगर उस वक्त तक तुम्हें मेरा भरोसा जीतना पड़ेगा। और ये काम मजबूरी में नहीं कर सकता मैं, इसलिए सब्र से काम लो। अगले साल बता दूंगा। मजाक थोड़ी कर रहा हूं, कुछ ही दिन तो रह गए। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, फ्रेश होकर अभी आती हूँ। तुम्हारा भरोसा तो मैं जीत ही लूंगी, लेकिन उस चुड़ैल पर तो भरोसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करूंगी मैं। ओ नो, डॉक्टर जोया, आज जो हमारा सेशन हुआ उसके बाद मैं बहुत परेशान हूं। आप एक काबिल और पढ़ी लिखी डॉक्टर है, जानता हूं मैं। मुझे यकीन है जो कुछ भी मैंने आपको बताया आप तक ही रहेगा, मगर मेरी कहीं तमाम बातें आपने रिकॉर्ड की हैं। मतलब मैं जब भी ये बात सोचता हूं परेशान हो जाता हूं। चलें ठीक है, मेरे पास एक तजवीज है। मैं जब कल आपके पास आऊंगा तो आप आज के सेशन की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगी। अगर आप मेरे सामने वो रिकॉर्डिंग डिलीट करेंगी तो मुझे सुकून हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेहमान है कौन। आप जानते हैं मुझे आखिरी वक्त में तैयारी करना कितना बुरा लगता है, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कल की पूरी रात मेरी हॉस्पिटल में गुजरी है, और अब आप ये चाहते हैं कि मैं किसी की मेहमानदारी करूं। किसी खास इंतजाम की जरूरत नहीं है शहनाज, वो थोड़ी देर के लिए आएंगे। ठीक है, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि कौन आ रहा है। इसमें इतनी राजदारी की क्या बात है? गुड इवनिंग। मेरी अम्मी को हम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हम वही जा रहे हैं उनके पास। रात का खाना नहीं खा सकेंगे यहाँ पर। चांद, तुम यही रुको। सहर आंटी असल में खाने पर इंतजार कर रही हैं हमारा। इसको जाने दो,
तुम कुछ देर में चले जाना। सहर ने जब से वो वीडियो देखा है वो पहले ही बहुत परेशान है। खैर से परेशान तो हम सब ही हैं, लेकिन ये एक अलग मसला है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हसास है और ऐसे में अगर जान देर से जाएगा तो और बुरा लगेगा उन्हें। जान का काम है यहाँ पर। बाबा क्या है, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? बुरा न माने तो क्या पूछ सकता हूं मेरे यहाँ क्या काम है? कुछ देर में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर। बोलो, क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हो तुम? मैं चाह रही हूँ तुम्हारा काम हो जाए तो तुम आ जाना। मैं क्यों फोन करूं उसे, बल्कि फोन तो उसे करना चाहिए। तुम कॉल नहीं करोगी राहिमा? बिल्कुल नहीं। मैं भी तुम्हें बता के रहूंगी कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मैं आप लोगों को आज लेकर जा रही हूँ एक बहुत शानदार पार्टी में, जो कि इस्तांबुल की सबसे मशहूर जगह पर है। तो फिर आज रात हम खूब हंगामा करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ ताकि हम जल्दी पहुँचे। आखिर तुम हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठे रहोगे जेहान साहब? ये सब क्या है? किसी मेहमान का तो इंतजार। क्या मैं भी उस मेहमान का इंतजार करूं? लगता है हमारा खास मेहमान आ गया है। डॉक्टर साहिबा आई हैं आगा साहब। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। बाबा, हम किस लिए यहाँ पर मौजूद हैं?